ये 2 बार, तो यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है देखो बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बार पूरा कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया, इसको काटने के लिए, देखो ऊपर वही संख्या नीचे कट गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस बचा। अब माइनस का अंदर गुणा कर दिया जाए बच्चों, जो अंदर गुणा कर दोगे तो क्या बचेगा, देखो गुणा कर दोगे तो क्या बचेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, यही बच्चा देखो C1 V1 C2 V2, तो इसका मतलब C1 C2 V1 V2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं, आपको ना समझ में आए तो यही डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं वही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को कहेंगे सर कैसे लिख दिए, C1 V1 C2 V2, ठीक है ना। और पूरे इसके बटे कितना बच्चों, इसके बटे कितना है, C1 प्लस C2 बचा है, C1 प्लस C2 यही बचा है ना। अब क्या करेंगे, इसका लसा लेकर के हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा 1/2 यहाँ भी है, यहाँ देखो 1/2 भी है, ठीक है ना, यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2 इसको कोष्टक में कर देते हैं, या 1/2 को कॉमन ही कर लो बच्चों, ठीक है ना, 1/2 को कॉमन कर लोगे ना, यहाँ देखो 1/2 को क्या काम करो, यहाँ कॉमन ही कर लो, देखो सभी में 1/2 है, यहाँ भी है तो कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बच जाएगा बच्चों, 1/2 को हमने कॉमन कर लिया, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये बचा, ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं। अब देखिए बच्चे यहाँ क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी ल से लेकर के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए इधर पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा इधर का मिटा दे बच्चों, देखिए इधर का मिटा दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप लोग लिख लिए होंगे, तो हमारे पास क्या बचा, इधर का सब मिटा दे रहे हैं ना। देखो क्या बचा है हमारे पास, ये फार्मूला हमने हल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, देखो बच्चों इतना बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका लसा लेंगे। लसा लेने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पूरे बटे 1 हो जाएगा, तो इसका C1 C2 का गुणा कर दीजिए। तो देखो बच्चों इसको सब मिटा दे रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास बचा हुआ है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, और पूरे के बटे यही बचा हुआ है C1 प्लस C2। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, यही चीज़ ऊपर लिख दिया हूँ, ये डेल यू है, ऊर्जा में कमी आ रही है। जब इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो पहले क्या करिए, C1 का गुणा इन दोनों पदों में कर दीजिए, फिर इसके बाद प्लस करके इसका भी गुणा कर देना। अब गुणा करना तुम लोग जानते हो, C1 का गुणा करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, प्लस इसमें जब C1 का गुणा करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर, यही बचेगा। अब प्लस C2 का गुणा करो इसमें, तो प्लस C2 का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यही बचेगा। देखो C2 का C2 में गुणा करोगे तो C2 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इधर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, यही बचा हुआ है। और पूरे बटे क्या हो जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2, यही ना। देखो अरे भाई जैसे ये मान लीजिए है 1 प्लस 1/2 है, तो आप इसका लसा लेकर जोड़ते हो तो क्या करते हो, इसके बटे 1 लिखते हो। अब इसका लसा दोनों का लसा हो जाता है तो 2 हो जाएगा, फिर इसका भाग देते हो 2 बार जाता है, 2 का गुणा 1 में किए तो 2 आ जाता है। वही चीज़ इसके पूरे बटे 1 मान लिए, अब इसका गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको क्या कर देते हो, 2 का भाग देते हो, इसको जोड़ते हो पूरे के बटे लिखते हो ना, उसी प्रकार C1 प्लस C2 पूरे के बटे हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इसमें कुछ चीज़ें कटेंगी, जो कट रही हैं उसको काट दो। देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में है, वही चीज़ यहाँ प्लस में कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। उसी प्रकार देखो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर यहाँ माइनस में है, इधर प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या पद हमारे पास बचे उसको देख लो बच्चों। 1/2 हमारे पास क्या बचे हैं, देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर
प्लस यहाँ C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2, यही बचा बच्चों। अब यहाँ देखो क्या करोगे कि C1 C2 देखो ऊपर में दोनों सभी जगह है, देखो यहाँ भी C1 है C2 है, यहाँ भी C1 C2 यहाँ भी, तो कॉमन कर लो 1/2 C1 C2 कॉमन कर लो, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये बचा ना। यहाँ देखो C1 C2 हट गया तो V1 V2 बचा, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2। इसको क्या लिख सकते हो देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है। ठीक है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये लिख दो बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1/2 C1 C2, और इसके बाद क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये बच जाएगा। ठीक है ना, समझे, यही हमारा ऊर्जा में इतना कमी आया, यही क्या आया ऊर्जा में कमी। अगर इस समीकरण को अगर हम लोग समीकरण नंबर 3 दे दें, ठीक है ना, अगर इस समीकरण को 3 दे दें तो इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे, अगर V1 माइनस V2 बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, इसका मतलब V1 V2 के बराबर हो जाए, V1 और V1 V2 के क्या हो जाए बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, ऊर्जा में तब कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आवेशों का जो है जब पुनर्वितरण हो जाता है यानी विभव समान हो जाता है तो ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं आती, क्योंकि फिर से आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना, जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं आने वाली है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपको ये काम देगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको जो है 1 मिनट, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आ गया ऊर्जा में कमी। अगर विभवांतर इसमें देखें V1 बराबर V2 हो जाए अगर, तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी, यानी उभयनिष्ठ विभव होने के बाद, विभव समान होने के बाद ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि आवेश का प्रवाह तब होगा ही नहीं जब दो चालकों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे। आवेश का प्रवाह तभी तक होगा जब तक दोनों के विभव समान न हो जाए, और विभव समान होने का मतलब क्या है V1 बराबर V2, और V1 V2 के बराबर अगर हो जाएगा तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों चालकों की ऊर्जा क्या होगी बराबर हो जाएगी तब, क्योंकि विभवांतर क्या है बराबर है। इस तरीके से आपने देखा कि ऊर्जा में कमी हम लोग निकाल लिए। ठीक है ना, इसके बाद आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है वो निकाल लिए। फिर ये जो है पुनर्वितरण आवेशों का किस अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में, वो हम लोगों ने निकाल लिया। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है वो निकाल लिया। ठीक है ना, ऊर्जा में कमी क्या होती है वो निकाल लिया। और इसके बाद बच्चों अगली हेडिंग जो हमारी तीसरी हेडिंग थी, ठीक है ना, आज के लेक्चर की, वो क्या थी संधारित्र। आइए देखते हैं संधारित्र क्या होता है। ठीक है ना, तो अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों हम लोग संधारित्र। संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र क्या होता है, तो सबसे पहले इसको परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। संधारित्र वह उपाय है जिसकी सहायता से किसी 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 चालक के आकार में वृद्धि किए बगैर वृद्धि किए बिना उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, यानी धारिता उसकी बढ़ाई जा सकती है। उसकी वृद्धि किए बिना क्या कर सकते हैं, उसमें आवेश का संचय करा सकते हैं। उसमें आवेश का संचय
अधिक मात्रा में किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देखिए परिभाषा है, संधारित्र वह युक्ति है या उपाय है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार को हम न बढ़ाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चालक है, आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु उसकी एक निश्चित क्षमता होती है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता है या कोई भी काम। या जैसे हम लोग आप लोग खाते हैं तो हमारी एक क्षमता है कि हम इतने ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक निश्चित समय के बाद जो है हम लोग खाने नहीं खा पाएंगे एक निश्चित मात्रा के बाद। ठीक है ना, तो उसी प्रकार ये अगर चालक है तो इसको हम मान लीजिए क्यू आवेश देते हैं और इतने में ये सेटिस्फाइड हो जाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकता है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकता है। लेकिन संधारित्र क्या है, इसके आकार को भी न बढ़ाएं। ठीक है ना, इसमें आप देखो बच्चों क्या है, ये चालक का अगर हम लोग आकार और बड़ा कर दें, मान लो इतना बड़ा चालक कर दें तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। क्या कर जाएगी, इसकी क्षमता बढ़ जाएगी आवेश ग्रहण। अब जहाँ ये क्यू आवेश था, अब इसको और ज़्यादा आवेश चाहिए क्योंकि इसका आकार बड़ा हो गया। ठीक है ना, जैसे छोटा बच्चा है तो वो एक रोटी में ही उसका पेट भर जाता है, लेकिन बड़ा हो गया वही बच्चा तो अब उसको 3 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए। समझ में आ रही बात की नहीं? यानी चालक का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ हमने क्या लिखा है कि चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, यानी वृद्धि नहीं करना है, चालक का आकार बड़ा नहीं करना है, लेकिन आवेश जितना मन करे उतना आप दे सकते हैं, आवेश का अधिक मात्रा में संचय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसे संभव है, आइए देखते हैं। तो ये इस तरीके से संभव है। ठीक है ना, धारित यानी इसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, आकार ना बदले धारिता बदल जाए, धारिता बढ़ जाए। ठीक है ना, तो ये कैसे संभव है, आप जानते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि करता है, विभव में क्या करता है, विभव में वृद्धि करता है, और ये एक नियतांक आता है। यही ना होता है बच्चों, यही होता है ना। तो ये सी एक नियतांक आता है, तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, धारिता यहाँ से क्या हो जाएगी, क्यू बटे भी, यही होगा। तो धारिता बढ़ाने के लिए, जबकि आवेश का मान वही रखना है, आवेश का मान क्या करना है, वही रखना है। इसका मतलब आवेश तो नहीं बदलेगा, केवल विभव में ही कुछ कमी वृद्धि की जा सकती है, तभी धारिता बढ़ेगी। अब विभव का मान हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें, विभव का मान क्या कर दें, बढ़ा दें, तो सी का मान अपने आप क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। लेकिन हमको कम नहीं करना है, संचय अधिक मात्रा में करना है, यानी धारिता बढ़ानी है, इसका मतलब विभव में कमी करनी होगी। अगर कोई ऐसा उपाय हम लगा दें कि विभव में कमी की जा सके तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। जैसे बच्चों देखिए, क्यू का मान मान लीजिए कि फिक्स है, क्यू का मान नहीं बदल रहा है, क्यू का मान 10 है। ठीक है, और भी का मान जो है, भी का मान में हम लोग क्या कर दें, कमी कर दें, भी का मान क्या कर दें, कमी कर दें। तो भी का मान मान लो पहले 2 था, सॉरी 5 था, पहले 5 था, तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 कर दें, या इस तरीके से समझें। जैसे मान लीजिए किसी चालक की धारिता सी का मान जो है 10 है। ठीक है, किसी चालक की धारिता क्या है, 10 है, और क्यू का मान जो है, क्यू का मान 100 है, क्यू का मान क्या है, 100 है। अब क्यू का मान नहीं बदल रहा है, मान लो क्यू का मान फिक्स हो गया, तो सी को हमको बढ़ाना है, सी का मान क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, भी का मान में कमी करेंगे, भी के मान में क्या करेंगे बच्चों, कमी करेंगे। भी का मान मान लो 20 था पहले, मान लो भी का मान 20 था पहले। ठीक है, तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा क्यू बटे भी। ठीक है ना, यही आया था। अब क्यू का मान 100 था और भी वन का मान अगर 20 था तो ये कितना आता था, 5 आता था। क्या आता था, 5 आता था। लेकिन अब भी वन का मान हम लोग क्या कर दें, और कम कर दें, विभव में कमी कर दें। अब विभव में जब कम करेंगे तो मान लो कि ये भी वन का मान जो है, अब भी टू का मान जिसे कम कर दें, क्या हो जाएगा, भी वन के स्थान पे क्या रख दें बच्चों, यहाँ मान लो 10 रख दिया। जब 10 रख देंगे भी के स्थान पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 100 बटे, ये तो फिक्स है क्यू का मान, तो 20 के स्थान पे जब 10 रख देंगे तो अब धारिता कितनी आने लगी, धारिता कितनी आने लगी, 10। अब देखो पहले धारिता कितनी आ रही थी, 5, अब क्या हो गया, 10। ऐसा कैसे संभव है, जब विभव का मान हमने 20 से क्या कर दिया, 10 कर दिया, यानी विभव का मान कम कर दिया। और भी कम करके देखिए, मान लीजिए कि विभव का मान आपने भी का मान जो है 10, 20 से 10 किया, 10 से और कम कर दिया, मान लो 5 कर दिया, भी का मान क्या कर दिया,
पहले जो है v का मान 20 था, बाद में जो है इसका मान 10 कर दिए। अब v3 का मान हमने मान लो 5 ले लिया। अब इसका मान निकालेंगे धारिता का, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ देखो विभव में कमी हो रही है, यानी 20 से 10 हुआ, 10 से 5 हुआ, उसी अनुपात में देखिए धारिता बढ़ रही है। धारिता 5 थी पहले, 10 हुई, फिर 20, यानी विभव में कमी करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बच्चे आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी चालक की धारिता को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके विभव में क्या कर दें, कमी कर दें। अब आइए बच्चे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं इधर। तो मान लो ये कोई चालक है बच्चे, ये कोई चालक है, या इस तरीके से मान लें ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जो है क्यू आवेश दिया गया है, क्या किया गया है, क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है ना। तो संधारित्र का ये क्या सिद्धांत है बच्चों, कि इसके जो है, ये तो संधारित्र की परिभाषा होगी, किस आधार पे यह काम करता है। इसके नज़दीक में जो है एक और क्या कर दें, एक दूसरा अचालक या निरावेशित या अनावेशित चालक रख दिया जाए। मान लो कि एक निरावेशित चालक, ये चालक था, ठीक है ना, एक निरावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं था, ठीक है ना, उसको रख दिया। तो आप लोग कक्षा 10 में विद्युत वाले पाठ पढ़े होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, प्रेरण पढ़े होंगे। तो प्रेरण क्या होता है बच्चों, अगर ये आवेश है तो इसके पास अगर कोई निरावेशित चालक रखेंगे तो इस पर भी आवेश की मात्रा आना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप आ जाती है, नजदीक जब लाएंगे तो। टच नहीं कराए हैं, लेकिन क्या है, परस्पर नजदीक लाने पर आवेश की मात्रा क्या होने लगती है, मतलब ये भी मोटिवेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को ये बात ये भी जान लेनी चाहिए कि संसार का कोई भी वस्तु जो है ऐसा नहीं है जिस पर आवेश होता नहीं है, न, आवेश सब पर होता है, लेकिन आवेश के जो प्रकार हैं उनकी मात्रा बराबर होती है, तो वह क्या हो जाता है, प्रभाव निरस्त कर देता है उसका। जैसे आप लोग सुनेंगे कि प्लास्टिक पहनने से करंट नहीं मारती है, तो ऐसी बात नहीं है कि प्लास्टिक में आवेश नहीं, आवेश होता है, लेकिन जितना आवेश प्लस होता है उतने उसमें माइनस आवेश भी पाया जाता है, इसीलिए एक्टिव नहीं रहता है। जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, इसका मतलब इस पर भी पहले से आवेश थे, ठीक है ना, लेकिन जितना प्लस था उतना माइनस था। तो जब हम इसको रखेंगे एक पर ज़्यादा, भाई ज़्यादा कम होगा, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो दोनों पर आवेश। तो क्या होगा कि यह इसको मोटिवेट करने, यानी इसका प्लस आवेश इसके माइनस आवेश को खींचना प्रारंभ कर देगा, क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा न, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, ये खींचना प्रारंभ करेगा। और जो इसका प्लस होगा वो दूर जाने का प्रयास करेगा न, माइनस इधर आ गए, प्लस उधर आ गए, जबकि प्रारंभ में ऐसा नहीं था, जितना प्लस था उतना माइनस था, ठीक है ना, ऐसा नहीं, प्रारंभ में ऐसे था, लेकिन जब ये इस प्रचालक के करीब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा और प्लस आवेश दूर भागेगा, ठीक है ना। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, यह जो है दूसरा चालक जो निरावेशित था उसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग, क्या बोलते हैं, अर्थिंग, ठीक है ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं, अर्थिंग। तो दूसरे चालक को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। खूब अच्छे समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बार बार आगे प्रयोग करेंगे संधारित्र की सिद्धांत को, ठीक है ना। तो पहला चालक तो आवेशित होगा ना, ये चालक ये है, ये आवेशित होगा, और दूसरा चालक जो है वो निरावेशित होगा, और उसके जो है दूसरे चालक की प्लेट को हम लोग किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, जिससे क्या होगा कि इसका सभी प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। पृथ्वी में अच्छा क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो है पृथ्वी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश धनावेश को अपनी तरफ खींच लेंगे, जबकि इस वाली प्लेट का धनावेश इसके ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एकदम समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखिए, यही संधारित्र का आपका क्या है, सिद्धांत है। तो हमें उम्मीद है कि आपको संधारित्र समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए आवेश की अधिक मात्रा में देना है, संचित करना है, ठीक है ना। तो आवेश को अधिक मात्रा, आप यहाँ से चाहे जितना भी आवेश दे, जितनी मात्रा में आप चाहें उतना आवेश देते जाइए, ठीक है ना, जितनी मात्रा में चाहे उतना देते जाइए। यहाँ से जितना आवेश देंगे सब धनावेश क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, इसका सारा धनावेश क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो
अधिक से अधिक चाहे जितनी मात्रा में आप देते जाइए ठीक है ना। दूसरा चित्र देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये प्लस आवेश है, इस पर हम आवेश की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और ये दूसरी प्लेट है तो इसका ऋण आवेश इधर रहेगा, और इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जितना भी आवेश देंगे हम सब क्या होगा, धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो हम जितना चाहें उतना उतना आवेश दे सकते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। वही कहता है संधारित्र वह उपाय है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार में वृद्धि न किया जाए, यानी चालक के आकार को बढ़ाया न जाए, घटाया न जाए, बल्कि उसमें आवेश और अधिक मात्रा में संचित कर सके। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो उसकी एक निश्चित क्षमता होती है, लेकिन संधारित्र के सिद्धांत में यह लागू नहीं होता है। संधारित्र क्या कहती है कि आप चाहे जितना आवेश हमको दीजिए, हम सब अपने में रख लेंगे, क्योंकि हमारा जितना आवेश आप देंगे धनावेश सब धरती में भेज देंगे हम, ठीक है ना, कि पृथ्वी में चला जाएगा धनावेश, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में नहीं लिख कर बताते बच्चों, आप लिख कर जरूर बताएं, इससे हमें बल मिलता है, ठीक है ना। तो आप हमें लिख कर बताएं कैसा लगा, और कितना बेहतर आप चाहते हैं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। हम आगे अगली वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, और आपको और अच्छे से बेहतर करने का प्रयास करेंगे बच्चों। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना भूलना मत, ठीक है ना। आगे अगले दिन मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।